तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप लोन देने में लेट हो चुके हैं, इनका जो चार्ज है वो बढ़ चुका है और आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद इसका जो बाउंस चार्ज है वो माफ़ हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी मन में सवाल है, अगर आप एक एक सवाल का आंसर यूट्यूब पर देखना चाहोगे तो इम्पॉसिबल हो जाओगे, वो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हर सवाल का जवाब यूट्यूब पे पाना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल चला करे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, वहाँ पर आपके सवाल का आंसर मिल जाया करेगा। और बहुत ज़्यादा जो गंभीरता का सवाल होगा उस पर मैं एक वीडियो भी बना दिया करूँगा ताकि सारी पब्लिक भी देख पाए और आप भी देख पाओ। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर हम क्रेडिट एप्लीकेशन का पैसा लेट कर देते हैं तो इसका जो लेट चार्ज बाउंस होता है उसको क्या हम माफ़ करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। तो चलिए इसी बेसिक पे आज हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट एप्लीकेशन की वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट एप्लीकेशन की वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगी और देखो यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो देखो जी मैं पहले से ही यहाँ पर लिखा के रखा हुआ हूँ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले तो है कार्ड चार्ज, फिर ट्रांजैक्शन रिलेटेड चार्ज, फिर लेट पेमेंट चार्ज। तो आज बात हो रही है लेट पेमेंट चार्ज पे। ठीक है, तो एरो वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिखा है इन केस पेमेंट इज नॉट डन ऑन द ड्यू डेट। अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं किया, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर आपका पहला दिन है डिफ़ॉल्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए आज आपकी ड्यू डेट है और अगर आपने आज रीपेमेंट नहीं किया और कल किया तो एक दिन आपका डिफ़ॉल्ट में हो गया। ठीक है, ऑन द फिर एग्जाम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिफ़ॉल्ट ए बाउंस चार्ज ऑफ द 100 रुपये। ठीक है, अगर आप एक दिन इनका चार्ज पैसा भरने में लेट होते हैं तो बाउंस के रूप में आपको 100 रुपया चार्जेस लगेगा। उसके बाद में लिखा है 3% ऑफ द ड्यू अमाउंट। देखो 3%, ठीक है, देखो 3% जितना, मान लीजिए आपको 5,000 की लिमिट मिली है और उसको आपने ट्रांसफ़र किया है तो 5,000 रुपये पे आपको 3% का जो है अमाउंट में मैक्सिमम द टू विल बी चार्ज, 3% का आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, एनी डिले, यानी अगर आप डेली लेट करेंगे तो एनी डिले इन पेमेंट ऑफ ड्यू और अमाउंट सेल अट्रैक्ट लेट फीस ऑफ द रेट ऑफ 0.15% पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज भी लगेगा। समझ के बात को, पहले तो आपको बाउंस लगेगा 100 रुपया, उसके बाद 3% का आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन अगर आप लेट करते हैं तो 3% का आपको यहाँ पर ब्याज लगेगा। और फिर अगर आप डेली लेट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 0.15% का के हिसाब से पर डे पे चार्ज लगेगा। ठीक है, और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और 30 से 90 दिन या फिर मान लो और भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो 29.95% पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पैसा टाइम टू टाइम पे कर दें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि लेट पेमेंट का जो बाउंस है वो माफ़ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो देखो भाई, अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप अपनी परेशानी बताएंगे तो ये जो बाउंस लगाया गया है 100 रुपये का, ये माफ़ हो सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट एप्लीकेशन आपको दंडित के रूप में बाउंस लगाती है 100 रुपये का। तो ये आपको आपके जो है माफ़ हो सकते हैं अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन लेट पेमेंट चार्ज के ऊपर जो इनका ब्याज चलेगा वो माफ़ नहीं हो सकता। ठीक है, वो माफ़ नहीं हो सकता। और दोस्तों 100 रुपये भी माफ़ कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजनी करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका ये अमाउंट माफ़ हो सकता है। मैं गारंटी के साथ ये नहीं कहूँगा कि हो ही जाएगा, बट हो सकता है अगर ये आपकी प्रॉब्लम समझेंगे तो। लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो माफ़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका पैसा टाइम टू टाइम रीपेमेंट करें और ऐसी सारी परेशानियों से दूर हो जाएं। ठीक है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।